ताज़ा तरीन मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ISI की जानिब से CIA को बाकायदा मुतला किया गया है कि उसके एजेंट्स की पाकिस्तान में एक्टिविटीज हरकतें हर सूरत में नाकाबिल कबूल है और इनको फौरी तौर पर बंद करना होगा और तमाम ऐसे CIA के एजेंट्स और खुफिया एजेंट्स जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की बाकायदा मालूमात के बगैर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकलना होगा। ये भी कहा गया है कि ये तमाम एक्टिविटीज फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए और इस सिलसिले में CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के दरमियान इत्तलात का इब्तदाई तौर पर तबादला भी हुआ है, लेकिन दोनों एजेंसीज ने मामूल के मुताबिक काम फिलहाल मुनक़ता किया है और ISI की जानिब से CIA को यह भी कहा गया है कि उसके वो तमाम एजेंट्स जो पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, अगर उनका खोज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने लगाया तो उनके हवाले से पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वही कार्रवाई होगी जो रेमंड डेविस के साथ हो रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास अब मालूमात है जिसके मुताबिक रेमंड डेविस जैसे सैकड़ों लोग पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वीजे पर दाखिल हुए थे। इसके साथ ही ये भी इत्तलात है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने इन तमाम अमरीकियों का खोज लगाने का एक भरपूर अमल शुरू किया है, जिसका मतलब पाकिस्तान में CIA के और उससे मुंसलिका कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स की और एजेंसीज की मुकम्मल तौर पर सफाई करनी है और इस सफाई का अमल का आगाज भरपूर तरीके से कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक ये अमरीकी जासूस मुख्तलिफ भेदों में पाकिस्तान में दाखिल हुए उस वक्त जब गुज़िश्ता साल के वस्त में जुलाई के करीब पाकिस्तान की हुकूमत ने अमरीका में पाकिस्तान की एम्बेसी को इजाजत दी कि वो बगैर किसी छानबान के अमरीकियों को वीजा जारी कर सकती है और उसके बाद वीजे जारी होने का एक तूफान सा आ गया। अब तक की शायशुदा इत्तलात के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी सिफारत खाने ने पिछले साल पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पिछले साल जुलाई में सिर्फ 3 दिनों के दौरान बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के 500 अमरीकियों को वीजे जारी कर दिए। जुलाई 2010 में 436 अमरीकी एहलकारों को सरकारी बिजनेस NGO ड्यूटीज और USAID अमरीकी आर्मी असाइनमेंट और डायनाकॉप्स के नाम से वीजे जारी किए गए। इसके अलावा इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम की तादाद बगैर किसी माहिदे के 280 से तजावुज करके 1000 तक कर दी गई थी। 14 जुलाई 2010 को अमरीकियों के लिए वीजा पॉलिसी में खुसूसी नरमी के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अगस्त 2010 यानी सिर्फ 6 हफ्तों तक 862 अमरीकी सरकारी हुक्काम और सिफारतकारों समेत 1445 अमरीकियों को वीजे जारी कर दिए थे। ये भी हुआ कि मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने गैर कानूनी तौर पर 1 मार्च से 30 जून 2010 के दौरान 150 भारतीय और 86 अमरीकी बाशिंदों को गैर मामूली तौर पर बगैर किसी सिक्योरिटी क्लियरेंस के वीजा जारी किया गया। थर्ड कंट्री से पाकिस्तान के लिए वीजा जारी करना ये एक इंतहाई गैर कानूनी और गैर मामूली अमल है। इसके साथ ये भी इत्तलात है कि गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए तमाम वीजों की दरखास्त फॉर्म्स को फौरन ही मंजूर कर लिया गया और कुछ केसों में तो छुट्टी के दिन वीजा ऑफिस को खुसूसी तौर पर खोलकर वीजे जारी किए गए, लेकिन ये अमल अब रुक जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी को तंबीह जारी की है और इस अमल को फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि CIA को पाकिस्तान की ISI की जानिब से वार्निंग दी गई है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में CIA की तमाम एक्टिविटीज को बंद किया जाए और तमाम ऐसे एजेंट्स को पाकिस्तान से फौरन निकाला जाए और वरना पाकिस्तान की हुकूमत अपने तौर पर जब कार्रवाई करेगी तो इन एजेंट्स को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उन पर पाकिस्तान के कानून में रेमंड डेविस की तरह से मुकदमा चलाया जाएगा। ISI के CIA को वार्निंग, इस हवाले से हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज बाखबर सहाफ़ी और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब जाहिद हुसैन से। जाहिद हुसैन साहब, इत्तलात ये आ रही हैं, आज अमरीकी खबर रसा एजेंसी AP ने ये बात भी कही है और दूसरी एजेंसीज भी कह रही हैं कि CIA को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि उसकी हालिया एक्टिविटीज 100% नाकाबिल कबूल है, ये अमल को फौरी तौर पर रोकना होगा और इस सिलसिले में अगर ये नहीं होता तो फिलहाल जो ताल्लुकात मुनक़ता हुए हैं CIA और ISI के, ये मुनक़ता ही रहेंगे। जी हाँ कामरान, ये बात बिल्कुल सही है कि जो दोनों एजेंसियों के दरमियान जो है ताल्लुकात जो है वो इंतहाई नीचे आ गए हैं और ख़ास तौर पे जब रेमंड का वाक़या हुआ है तो उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि जो है वो ताल्लुकात बिल्कुल जो है वो 10 साल पहले जो थे उससे भी ख़राब नज़र आते हैं। और जो ख़ास तौर पर ISI ने ये बिल्कुल कहा है कि ऐसे तमाम नेटवर्क जो कि इस वक्त कायम किए गए थे उनको ख़त्म किया जाए। देखिए, ISI और CIA के दरमियान एक खास
खास तौर पे एक ताउन चला आ रहा था जो कि 11 सितंबर 2001 के बाद खासा बढ़ा था, और दोनों जो है स्पाई एजेंसीज जो थी वो मिलकर अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें ये था कि उन लोगों के अलावा जो कि ISI के CIA के साथ बाज़ाब्ता मुंसलिक थे, उनके अलावा एक बड़ी खासी बड़ी तादाद लोगों की ऐसी आ गई थी जिन्होंने CIA के तहत अपना नेटवर्क अलहदा बनाना शुरू किया था। और इसका जो है इंकशाफ खास तौर पे जो है वो जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ तो वो ज्यादा बात सामने आई कि जो है इस किस्म के जो है नेटवर्क न सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद, पिशावर और कराची में भी कायम है। तो ये यकीन तौर पे बात तशवीश है, और इसकी वजह से जो ताउन दोनों तंजीमों के दरमियान जारी था उसको धचका लगा है। और ऐसा लगता है कि अगर फर्ज कीजिए कि अगर ये फौरन इसका तदारुक नहीं किया जाता है तो ये जो इनका कोऑपरेशन दोनों तंजीमों का चला आ रहा है मिलिटेंसी के खिलाफ और दूसरी चीजों के उसके लिए, तो वो ताउन खत्म हो सकता है। रेमंड डेविस के वाकये से जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन और तशवीशनाक सामने आई वो ये कि न सिर्फ ये कि ये खालिसतन खुफिया सरगर्मियां पाकिस्तान के अंदर अमरीकी CIA कर रही थी, बल्कि ऐसे इंतहा पसंद ग्रोहों के साथ इनके करीबी ताल्लुकात थे, जैसे कि रेमंड डेविस के रिकॉर्ड से साबित हुआ है, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है और पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में उनका खुला हाथ है। और अमरीकी CIA के उनके साथ ताल्लुकात ने मामलात को बहुत गंभीर कर दिया है। देखिए, इसका तो शायद अभी कोई नहीं है, वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई है कि उनकी उस तंजीमों से शायद ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उन रेमंड डेविस के पास से ऐसे जो है तस्वीरें निकली हैं जिससे जाहिर होता है कि वो हसास इलाकों की तस्वीर भी हैं, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे जो हम कह सकते हैं कि जो इस किस्म के सेमिनारीज हैं उसकी भी तस्वीरें निकली हैं। लेकिन ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उसके ताल्लुकात किससे थे या किससे नहीं थे, लेकिन ये बात जरूर है कि इस किस्म की कार्रवाई जो है वो पाकिस्तानी हुकाम को अंधेरे में रख के की जा रही थी, जो कि खुद एक तशवीश का बायस है। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी? ये जो अचानक अमरीकियों का सैलाब, खास तौर पे ऐसे मुश्तबा अमरीकियों का सैलाब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, ये पाकिस्तान ने अपनी वीजा पॉलिसी अचानक नरम कर दी जिसके बाद ये मुमकिन हुआ था। देखिए, इसमें 2-3 वजह है। एक तो ये था कि पिछले 2 साल में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है, जब से जो है वो जो जंग का दायराकार है उसमें CIA का एक बड़ा अमल दखल शुरू हुआ है, और जिसको हम देखते हैं कि ड्रोन स्ट्राइक्स में भी इजाफा हुआ है और इस किस्म की कोर्ट एक्टिविटीज में भी जो है इजाफा हुआ है। तो इसमें लगता यही है कि जो है शायद चंद जो लोग हैं अब खासतौर पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका ख्याल ये है कि शायद पाकिस्तानी ISI और दूसरी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में वो पूरी तरह जो है अलकायदा और तालिबान को जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, और उसके नतीजे में शायद ये है कि उन्होंने इस किस्म का नेटवर्क बनाना शुरू किया है। लेकिन यकीनी तौर पर कोई मुल्क जो है, कोई आज़ाद मुल्क जो है इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता है कि जो है कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे खुद उसकी मुल्की सालमियत को खतरा पैदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ाहिर हुसैन हमारे साथ